नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, आज मोदी सरकार अपना बजट लेकर आई और ऐसा होते ही संसद में हंगामा छिड़ गया। जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जोरदार हंगामा देखने को मिला और इसमें कड़ी भूमिका जिसने निभाई है वो थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव संसद में ऐसा भड़के, ऐसा गरजे कि बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप सरकारी आंकड़े, सरकारी लिस्ट सामने रखिए, महाकुंभ के अंदर कितने लोग मारे गए। और उसके बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो दोस्तों, आज जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल उठाया है, उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार जब से यह हादसा हुआ है तब से आंकड़ों को छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। और पहले तो वो भगदड़ की बात को ही छिपा रही थी और उसे अफवाह बता रही थी। तो तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके साथ मैं दैनिक भास्कर की डिटेल रिपोर्ट भी साझा करूंगी, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हैं। तो दोस्तों, सरकार समझ रही थी कि वो इस मुद्दे को दबा लेगी। पहले तो महाकुंभ में अव्यवस्था की वजह से आग लगती है, फिर वीआईपी कल्चर की मार आम जनता को पड़ती है और इसी के कारण मेले में भगदड़ मच जाती है, और वो भी दो बार। इसके बाद फिर से आग लग जाती है। तो ये महाकुंभ को कैसा तमाशा बना दिया गया। आप देख रहे हैं योगी सरकार, जिसने शुरू में खूब महिमा मंडन किया कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि दुनिया देखेगी, ड्रोन्स लगाए हैं, हजारों कैमरे लगाए हैं, आला दर्जे की व्यवस्था हुई है, इतने करोड़ लोग आएंगे, गिनीज बुक में रिकॉर्ड सेट होगा। तो भाई हो गया ना, सब सारा महिमा मंडन कर लिया, भक्तों को कस्टमर बना दिया महाकुंभ का, और अपनी पार्टी का खूब प्रचार किया और इतने बड़े महाकुंभ की तैयारियों पर भी खूब ढोल पीटा। भाजपा के कार्यालय में भी महाकुंभ के पोस्टर हैं, क्रेडिट भी खूब लिया गया। तो अब जिम्मेदारी भी लीजिए। कितने लोगों ने जिंदगी गंवाई, उसकी सही संख्या बताइए। कितने लोग लापता हैं वो भी बताइए। क्यों ये सब छिपाया जा रहा है? और अब बजट लेकर आ गए हैं, फ्री टैक्स का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और समझ रहे हैं कि मुद्दा अब नए मुद्दे के साथ खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। तो सीएम योगी, पीएम मोदी और पूरी भाजपा सरकार की इस मंशा पर अखिलेश यादव ने आज पानी फेर दिया और सीधा सवाल किया कि आंकड़े कहां हैं। आपको बता दें कि एक तरफ निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए खड़ी होती हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बजट पर बात नहीं होगी, महाकुंभ की लाशों पर बात कीजिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या कुछ किया है, सदन से लाइव अपडेट निकल करके सामने आ रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अखिलेश यादव ने बजट सत्र की शुरू होते ही कमान संभाल ली। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने साफ तौर से स्पीकर से कह दिया कि पहले महाकुंभ पर बात कीजिए, महाकुंभ की लाशों पर बात कीजिए और सरकार के निकम्मेपने पर बात कीजिए। लेकिन वही हुआ जो हमेशा होता आया है, ना स्पीकर ने सुनी उनकी, और जाहिर तौर पर बीजेपी तो शुरू से ही एक बहरी पार्टी है, तो वो कहां से सुन लेगी। खैर, ओम बिरला ने फिर वही बोलना शुरू कर दिया, घिसा पिटा डायलॉग। अखिलेश जी, आपको मौका दिया जाएगा, प्लीज चुप हो जाइए, बजट पर बात होने दीजिए। लेकिन अखिलेश रुके नहीं, वो आज गरजे हैं और अखिलेश यादव इतना गरजे हैं कि स्पीकर ओम बिरला की भी हालत खराब हो गई। दोस्तों, पहले आप हल्की सी झलक देख लीजिए संसद की। राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण में, प्लीज नो। तो देखा आपने दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। यहां पर स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि अखिलेश जी, आपको बोलने का समय मिलेगा, पहले बजट हो जाने दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला की एक भी नहीं सुनते हैं। इसके बाद आपने देखा कैसे विपक्ष ने बजट को वॉकआउट कर दिया, बाहर चले गए। संसद में से विपक्ष का हर एक नेता उठकर चला जाता है, साथ ही अखिलेश यादव भी उठकर चले जाते हैं। अखिलेश यादव ये साफ कहते हैं कि बजट से ज्यादा महाकुंभ में हुई मौतें जरूरी हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि परंपरा को तोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ने बजट के भाषण के बीच बवाल खड़ा कर दिया, वरना आमतौर से ऐसा होता है कि जब भाषण पढ़ा जाता है तो विपक्ष का कोई नेता शोर नहीं करता, इस तरीके से किसी मसले पर चर्चा की मांग नहीं की जाती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर कमान संभाली है और खबरों में तो पहले से ही ये कयास लगने लगे थे कि जो महाकुंभ में हुआ है
इसको लेकर जब बजट सत्र शुरू होगा तो बवाल होगा। लेकिन आज जो बवाल हुआ वो उम्मीदों से बड़ा निकला। अखिलेश यादव की तरफ से बयान भी निकल करके सामने आया है कि महाकुंभ पर बात होनी चाहिए, जो लाशें गिनी जा रही हैं उन पर बात होनी चाहिए, महाकुंभ के बजट पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि महाकुंभ के बजट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो बजट आखिर गया कहां? जितना बजट था उसके हिसाब से तो नेक्स्ट लेवल अरेंजमेंट्स होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी खोखली व्यवस्था हुई। अब इसी बजट को लेकर अखिलेश यादव अड़ गए हैं। उनका कहना है कि लोग वहां पर लापता चल रहे हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही हैं और आप यहां पर बजट बजट खेल रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। आप पहले महाकुंभ के बजट पर बात कीजिए और वहां पर कितनी लाशें गिनी गई हैं उनकी सटीक संख्या बताइए। दोस्तों, हम सभी ये जानते कि कैसे वहां कुंभ की शुरुआत से पहले योगी सरकार ने इसे लेकर खुद को कितनी शाबाशी दी थी, पीठ थपथपाई थी और चौतरफा प्रचार कराया था। खबरें आ रही थी, बिग ब्रेकिंग चलाई गई थी, एआई सुरक्षा होने वाली है, 2700 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ये महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ होने वाला है, ऐसा महाकुंभ होने वाला है जैसा कभी नहीं हुआ, दुनिया देखेगी। तो हाँ, देख ही रही है दुनिया ऐसे बेहतरीन व्यवस्था को और मरते हुए लोगों को। लोग अपने परिजन नहीं मिल रहे हैं, लाशें नहीं मिल रही हैं। दोस्तों, अब दैनिक भास्कर ने भी इस पर बाकायदा डिटेल रिपोर्ट भी करी है और बताया है कि 1500 लोग लापता हैं। देखिए खबर, महाकुंभ ग्राउंड रिपोर्ट, पता नहीं बहन जिंदा है या नहीं। महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता। खबर में आगे लिखा है, ललिता देवी सीताबाई की बहन सावित्री देवी के परिवार जैसे तमाम लोग इस महाकुंभ में मिसिंग हैं। वो लोग अपनों को खोज रहे हैं, कभी खोया पाया केंद्र, कभी पुलिस स्टेशन, तो कभी संगम घाट पर भटक रहे हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र पर मंगलवार देर रात हुई भगदड़ के करीब 36 घंटे बाद तक 1500 से ज्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे। यह आंकड़ा गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का है। आगे लिखा है, आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताने के लिए कोई तैयार नहीं कि भगदड़ के बाद से कितने लोग मिसिंग और कितने मिल गए। यह डेटा हमने विभिन्न खोया पाया केंद्रों, सहायता केंद्रों पर पहुंचकर जुटाया है, जो सच के काफी करीब है। तो फिलहाल इन सब के बीच जब बजट पेश किया गया है तो अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को उठाया। उनका कहना है कि सरकार तो कह रही है कि 30 लोग मरे हैं और महज 60 लोग ही घायल हुए हैं। अगर ऐसा है तो आखिर क्यों 1500 लोग गायब हैं, लापता हैं, और ये 1500 लोग कहां चले गए? आप देख सकते हैं कि 48 घंटों से ज्यादा दोस्तों समय बीत चुका है, लेकिन ये सरकार, उसका प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि अभी तक उनको ढूंढ भी नहीं पाया जो लोग लापता चल रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि मोदी जी, जी हाँ, मोदी जी जो 5 तारीख को महाकुंभ में जाने वाले थे वो कैंसिल कर रहे हैं। खैर, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा जिसकी फजीहत होगी वो होंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और कहीं ना कहीं इस प्लान का कैंसिल होना यह भी दिखाता है कि मोदी जी डरे हुए हैं कि कहीं लोग उन पर बरस ना पड़े, सामने से विरोध न जता दें। तो दोस्तों, सदन में पहले ही दिन जो ऐसा हंगामा हुआ, ऐसी स्थिति बन गई हंगामे वाली, उस पर आपका क्या कहना है? और जो ये घपला सरकार कर रही है, आंकड़े नहीं बता रही है, उन्हें छिपा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।